आध्यात्म सरोवर ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आज विषय है, हमारा शीर्षक है निराशा विनाश। पृष्ठ संख्या 184। मानसिक काल्पनिक योजनाओं को क्रियान्वित करने में असमर्थ भयभीत निराश व्यक्ति किसी कार्य को आरंभ करने से पूर्व इस निर्णय पर पहुंच चुका होता है कि मैं इस कार्य को करने में सर्वथा अक्षम और अयोग्य हूँ। यदि इसमें हाथ लगाया भी तो कार्य के बिगड़ जाने के अतिरिक्त और कोई परिणाम नहीं आएगा, अतः इससे दूर रहना ही अच्छा है। निराशा के कारण व्यक्ति ऐसे सोच लेता है पहले से कार्य प्रारंभ हुआ है कि नहीं हुआ, और ऐसे सोचता है। वस्तुतः निराश व्यक्ति इतना मर्माहत होता है कि सहयोग आदि की प्राप्ति की संभावना होने पर भी वह उस स्थिति की उपेक्षा कर सोचने में लगा रहता है कि लोग मुझे क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं। विपरीत भावनाओं से ग्रस्त उस व्यक्ति की वैसी स्थिति हो जाती है जैसे कि अहरनिश चिंता की चिंगारियों से झुलसता हुआ कोई खलवाट सघन छायेदार वृक्ष के नीचे खड़ा होकर भी यह सोच रहा हो कि आखिर दिवसेश्वर की चिलचिलाती किरणें मुझे क्यों संतप्त कर रही है। यहाँ पर जो कोई मान लीजिए रास्ते में जा रहा है, पथिक है, और वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, छाँव में बैठा हुआ है, फिर भी वो दोष देता है परमात्मा को कि इस किरणें तो मेरे को बहुत बाधित कर रहे हैं। बैठा है छाँव में और फिर भी ईश्वर को दोष देता है, ये क्यों सीधी सूर्य की किरणें मुझको ये कर रहा है, कष्ट दे रहा है। जब निराश व्यक्ति चारों ओर अपनी कातर दृष्टि दौड़ाता है और किसी भी ओर से उसे आश्रय, सुरक्षा, सेवा, सहयोग, साधन, सुविधा, प्रोत्साहन आदि की प्राप्ति का कोई संकेत दिखाई नहीं देता, तो उसका हृदय एकाएक सिकुड़ जाता है। वह मान लेता है कि संसार में सर्वाधिक साधनहीन, विपन्न, अकिंचित कर मैं अकेला हूँ। सबसे दुखी मैं ही हूँ, सबसे परेशान मैं ही हूँ, सभी लोग संसार में सुखी है, ऐसा व्यक्ति सोचने लग जाता है। यदि उत्साह की कुछ तरंगे मेरे अंदर विद्यमान होती तो जीवन में कुछ संघर्ष कर सकता था, परंतु मुझ लाचार, निरीह, भाग्यहीन को कौन आगे बढ़ने देगा, ऐसे सोचता है वो। इस प्रकार असाधन अनुचिंतन जो नहीं है उसके लेकर चिंतन करना, बार बार वास्तविकता से दूरी, निराधार कल्पनाएं, कर्म विहीन उच्च फलाकांक्षाएं तथा अवसर का अनुपयोग कर व्यक्ति निराशा के अगाध सागर में डूबकर अस्तित्वहीन हो जाता है। आध्यात्म मार्ग में जैसे अभिमान बहुत बड़ी बाधा है, अध्यात्म मार्ग में जैसे अभिमान बहुत बड़ी बाधा है, उसी प्रकार निराशा, हतोत्साह आदि भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। अभिमान और निराशा ये दोनों भाई बहन के समान होते हैं। स्वस्वामी संबंध जैसे अभिमान का कारण बनता है, वैसे निराशा का भी कारण बनता है। व्यक्ति जब किसी के द्वारा प्रताड़ित, अपमानित, छल कपट, विश्वासघात, वंचन आदि से ग्रसित होता है, तब सामने वाले के प्रति प्रतिशोध की भावना को उद्भुत करता हुआ उसके विनाश के लिए भी प्रयत्नशील होता है। अभिमान में भी ऐसे ही होता है और निराशा में भी दूसरे को दोष देते हुए उसके विनाश के लिए प्रयत्नशील होता है। तो वहाँ उद्भुत प्रतिशोध की भावना अभिमान कहलाती है, और उन्हीं परिस्थितियों में धन, मान, पराक्रम आदि साधनों से हीन होने के कारण जब व्यक्ति स्वयं को प्रतिशोध लेने में असमर्थ देखता है तो दुखी हो जाता है। तो वहाँ उत्पन्न असमर्थता की वह भावना निराशा कहलाती है। लोक में प्रायः देखा जाता है कि अपने से छोटे, दीनहीन, लाचार, अप्रतिष्ठित के प्रति संघर्ष की स्थिति में अभिमान की भावना उभरती है तथा बल,
विद्या, रूप, धन, यौवन, प्रतिष्ठा आदि संपन्न के प्रति निराशा उभरती है, अर्थात स्वयं को हीन, दबा हुआ, हतप्रभ आदि देखता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास, लोगों के पास बहुत धन है, बल है, यौवन है, प्रतिष्ठा है, लोग तो खूब अच्छे से रहते हैं। ऐसे सोचते हुए व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसा भी देखा जाता है कि कहीं पर कलह आदि हुआ तो वहां पर जो निर्बल पड़ जाता है उसी को दबाया जाता है, उसे लज्जित किया जाता है, उसकी मार पिटाई भी हो जाती है। किंतु विपक्षी बलवान हो, भले ही अन्याय हो, तो उसे कोई नहीं छेड़ता है। यहां भी पूर्वोक्त अभिमान और निराशा के कारण ऐसा होता है। अध्यात्म मार्ग में अभिमान भी बाधक है तथा निराशा भी, परंतु निराशा अधिक जटिल बाधा है। शब्द प्रमाण, दंड, प्रायश्चित, सेवा तथा अन्य उपायों से अभिमान का निदान सरलता से हो भी सकता है, किंतु निराशा का निदान तो अत्यंत कठिन है। अभिमान के विनाश करने में स्थिति ऐसी होती है जैसे किसी ऊंची दीवार को गिराना हो, भले ही कितनी लंबी चौड़ी हो। परंतु निराशा में तो इसकी विपरीत स्थिति होती है, जैसे कि उसी दीवार का निर्माण करना हो, अथवा जैसे कोई बैल बैठ गया हो और अब वह उठता ही नहीं चाहता हो, तो उसे कौन उठाएगा। ये स्थितियां हो जाती है। कोई चाहे भी तो कितना कठिन है। खड़े को गिराने की अपेक्षा गिरे को उठाना कठिन पड़ता है। ऐसे ही जिसको किसी मार्ग पर चलना ही नहीं है, प्रगति अपेक्षित ही नहीं है, तो उसको बताने या शास्त्र आदि से कितनी सहायता मिल सकती है। इस प्रकार आध्यात्मिक मार्ग पर आरूढ़ निराश व्यक्ति स्वयं को यह मान बैठता है कि मैं तो अयोग्य हूँ, साधनहीन हूँ, संस्कार, सामर्थ्य आदि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अब क्या कर सकता हूँ, अब तक या इस जीवन में तो कुछ किया ही नहीं, मैं आगे भी क्या कर पाऊँगा। जैसे कि बीच समुद्र में पड़ा हुआ हो और तैरना जानता ही नहीं हो। निराश व्यक्ति इसके विरुद्ध सोच ही नहीं पाता है। तो देखिए, हमारा परीक्षण करना है, हम कहाँ पर हैं। हम तो इस निराशा के चक्रव्यूह में फंसे तो नहीं हैं। तो आध्यात्म मार्ग पर ऐसे देखा जाता है, व्यक्ति निराश हो जाते हैं, अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र आदि मानकर चलते हैं। और इसका कारण क्या है? रजोगुण, तमोगुण आदि है। व्यक्ति जब ईश्वर की उपासना नहीं करता है, इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त करता है, इंद्रियों के दासत्व में जीता है और लंबे समय तक इंद्रियों के दासत्व में पड़ा रहता है, उसको पता भी नहीं लगता। कोई खाने में लगा रहता है। हमारे साथ कोई एक थे, वो खूब खाते थे, पूरा भर भर के, पेट भर के जब खाएंगे तो कक्षा में भी सोते रहेंगे, क्योंकि पेट शुद्धि नहीं होगी। फिर अधिक खा लेंगे तो तमोगुण बढ़ जाता है और उनको पता भी नहीं रहता। ऐसे ही अलग अलग प्रकार की जो इंद्रियों के दासत्व होते हैं, उससे हम ग्रसित रहते हैं और इस दासत्व के कारण हमको पता नहीं लगता। रजोगुण तमोगुण बढ़े रहते हैं और अज्ञानता छाया रहता है। फिर निराश, हताश होते हुए व्यक्ति परेशान रहता है बहुत अधिक। तो निरंतर जब हम दिनचर्या ठीक ठाक करते हैं, अच्छे प्रकार करते हैं और अपने दोषों को निरीक्षण करते हैं कि किस जगह पर मैं क्या गलती कर रहा हूँ और उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं, तब फिर अंदर उत्साह आता है। जितना जितना व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखता है, जितेंद्रिय बनता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सात्विक उपाय से धन कमाता है और सेवा, परोपकार आदि कार्य निरंतर करता रहता है, वह व्यक्ति उत्साह, उमंग, शूरवीर, पराक्रमता से युक्त रहता है। और नहीं तो पुनः ये सब स्थितियां आएंगी। लंबे समय तक व्यक्ति हताश, निराश रहता है और फिर धीरे धीरे करके काफ़ी रोगग्रस्त हो जाता है, चिंतित रहता है, परेशान रहता है। आगे व्यक्ति स्वयं को इस प्रकार मानकर
आध्यात्म जगत में प्रवेश ही नहीं कर सकता है। यद्यपि व्यक्ति के अंदर महान सामर्थ्य, शक्ति, ज्ञान विज्ञान, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ आदि को धारण करने की क्षमता रहती है। क्या कहा गया? हमारे अंदर क्या है? महान सामर्थ्य है, शक्ति है, ज्ञान विज्ञान है, बल है, पराक्रम है, पुरुषार्थ आदि को धारण करने की क्षमता है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। एक व्यक्ति संसार में जो कार्य कर सकता है दूसरा भी कर सकता है। एक व्यक्ति जो कार्य कर सकता है दूसरा भी वही कार्य को कर सकता है, लेकिन करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, तब जाके होंगे। अच्छे मार्गदर्शक होंगे, अच्छी प्रकार हमको माहौल में हम रहेंगे, गुरु आचार्य आदि श्रेष्ठ मिल जाएंगे, तो वही व्यक्ति देखिए सामान्य बन जाता है और दूसरा व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है, और एक व्यक्ति सामान्य रहता है, एक व्यक्ति विशेष बन जाता है। कितने सारे कहानी आप लोग सुने हैं। ऐसे एक कहानी सुनाते हैं ना कि एक बाबा जी थे, संत थे, सन्यासी थे, उनके पास 2 तोते रहते थे, और 2 तोते से दोनों को सिखाते थे ओम बोलना, जो आएंगे नमस्ते बोलना, स्वागतम कहना, ऐसे सिखाते रहते थे। कुछ दिनों बाद जो साधु सन्यासी थे उनको बाहर जाना था कुछ दिन के लिए यात्रा में, प्रवास में, तो कहाँ पर रखे? पक्षियों को तो रख के जाना पड़ेगा, तो किसी को कहीं पड़ोसी में दे दिए एक को, और दूसरा सोचे कि दोनों को पाल पाएगा कि नहीं, और दूसरे को फिर लेके चले। लेते लेते फिर थोड़ी देर आगे गए, फिर उनको लगा कि इसको तो लेना ठीक नहीं है, फिर देखे किसको दूँ किसको दूँ। फिर वहाँ पर रास्ते में कोई चोरों डाकुओं का अड्डा था, फिर सोचे कि चलो यहीं तो दे ही देता हूँ, फिर आगे परेशानी हो जाएगी, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर उनको दे दी। चोर डाकू जो रहते थे कि भाई ये रखो, तो मैं आऊँगा तो फिर ले जाऊँगा। फिर आने के बाद 1-2 महीने 3 महीने के बाद जब आए हो, दोनों को फिर लेके आए। पड़ोस में जो कुछ जिस व्यक्ति को दिए थे वो धार्मिक था, तो जो सिखाए थे अथवा वो व्यक्ति जो सिखाया वही चीज़ सब था उसके पास, ओम बोलना, नमस्ते कहना, स्वागतम कहना। और दूसरे जहाँ पर डाकू दिए थे वहाँ पर वो जो पक्षी था वो फिर गाली गलौज करने लगा, जैसे उन लोग जैसे बोलते थे उस प्रकार से करने लगा। फिर साधु सोचे कि अरे मैं तो इसे सिखाया नहीं था, फिर ये कैसे ऐसे बोलने लग गया। फिर थोड़ा सोचे तो पता लगा कि ये संगति का असर है। तो इस प्रकार हमारा भी जीवन है। मनुष्य एक ऐसे दिव्य विभूति है, दिव्य क्षमता से युक्त होता है मनुष्य की, जैसे माता पिता जन्म से पहले, गर्भ में आने से पहले यदि उस प्रकार तैयारी करके संतान को तैयार करें, अच्छी प्रकार निर्माण विचारों के स्तर पर, महापुरुषों को देखते हुए उनके चिंतन से, और गर्भ में रहते हुए माता पिता उस प्रकार से संयमित व्यवहार करें, उस प्रकार उत्कृष्ट सोचे और जन्म से ही वातावरण और शिक्षा देने लगते हैं, तो वही व्यक्ति कितना महान बन जाता है, अद्भुत बन जाता है। लोग सोचते हैं कि ये सामान्य मनुष्य यदि ऐसा है तो भगवान कितना महान होंगे, ईश्वर की तरह रचित यदि ये मनुष्य ऐसा है। आज भी है हमारे सामने कितने सारे, देखिए हम सोच सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में अथवा देश में भी हम सोच सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे महान पुरुष होते हैं जिनके कार्यों को देख के हमको आश्चर्य होता है कि एक मनुष्य इतना बड़ा कार्य, इतना अद्भुत कार्य कैसे कर सकता है। तो हमारे अंदर भी ये सब सामर्थ्य है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं, जान के फिर दबा देते हैं, और जो सामर्थ्य है उसको उद्भुत करने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं लेते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर विशेष ज्ञान विज्ञान बल आदि है। ओम पराक्रम जी जय समय। तो आगे देखते हैं, भले ही तत्काल ना हो, कालांतर में हो, उद्भुत ना हो, प्रसुप्त रूप में हो, किंतु ऐसा नहीं हो सकता है। भविष्य में कभी इनको उत्पन्न ही नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है जो दिव्य सामर्थ्य हमारे अंदर है। हताशा निराश व्यक्ति
बड़े कार्यों को यथा मुक्ति, समाधि, तत्व साक्षात्कार, विवेक वैराग्य आदि को तो क्या संपादन करेगा। उसमें तो यम नियम का अनुष्ठान, यज्ञ, संध्या उपासना अथवा दिनचर्या को नियमित जीवन जीने का भी साहस नहीं होता है। मैं बताता हूँ ना कि हमको बड़े बड़े संकल्प करना चाहिए कि मुझको समाधि प्राप्त करना है, वैराग्य प्राप्त करना है, जितेंद्रिय बनना है, अखंड ब्रह्मचर्य को पालन करना है और शरीर को बहुत अधिक मजबूत बनाना है, ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि को प्राप्त करना है। ऐसे ऐसे संकल्प हमको दिन रात बैठते उठते जागे सोते हर समय यदि हम ऐसे सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे कि मुझको प्रत्येक क्षण ईश्वर की अनुभूति बनाना है, हर समय परमात्मा को पकड़ के चलना है, ईश्वर उपासना में मेरा तड़प हो जाए, ईश्वर की उपासना में तड़प हो जाए, दौड़ दौड़ के मैं उपासना में जाके बैठूं और बैठते ही ईश्वर में मेरी मन लग जाए, ऐसे संकल्प करना है और इच्छा प्रकट करना है। आज वो बीज डालेंगे तो 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, और अच्छे संस्कार और हम धर्मयुक्त कार्य निरंतर करते रहेंगे तो शीघ्रता से भी हो सकता है, कोई काल नियम नहीं है। तो निराश से युक्त व्यक्ति यम नियम का पालन भी नहीं कर पाता है, यज्ञ संध्या आदि भी नहीं करता है और अच्छे दिनचर्या भी नहीं कर पाता है। प्रातःकाल उठने, व्यायाम, स्वाध्याय से दूर ही रहता है, यह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, इस प्रकार सबका निषेध करता जाता है। ऐसा डरपोक व्यक्ति इस मार्ग में किसी भी काम का नहीं होता। यहाँ ऐसा विचारना चाहिए कि जितना भी ज्ञान विज्ञान साधन शक्ति विद्यमान है उनसे ही करेंगे, उतना ही करेंगे, बहुत नहीं सही कुछ तो उपलब्ध होगी ही। इतने लोग कर गए, इतने ऋषि मुनि परम उत्कर्ष को प्राप्त हुए, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जो भी सफल हुए क्या उनके चार चार हाथ पैर आंख नाक कान आदि थे। ऐसे अपने आप को प्रश्न करना है, क्या मन बुद्धि अधिक मात्रा में थी उनके पास। हमारे भी उतने ही हैं, उनके पास जितने थे वो कर पाए तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसे अपने आप को प्रश्न करना है। सूर्य, चंद्र, नदियां, पहाड़, झरने, वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी, कीट पतंग जैसे तब थे आज भी वैसे ही हैं। वेद ज्ञान भी वैसे ही है। दर्शन, उपनिषद, संस्कृत भाषा आज भी विद्यमान है। उत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या ये पर्याप्त नहीं है। ऐसे सोचना चाहिए। अच्छे कार्यों को करने में यदि लाख बार भी गिरना पड़े तो भी हताश निराश नहीं होना चाहिए, उठकर पुनः आगे चल पड़ना चाहिए। यत्न करने के बाद भी यदि सिद्धि नहीं मिले तो वहां और क्या न्यूनता रह गई। इस प्रकार और अधिक सावधान सुसज्जित होके विचारना चाहिए। विचार करके साधन युक्त होकर पुनः प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसी स्थितियों में महापुरुषों शूरवीरों के जीवन वृत्तों को स्मरण करना चाहिए। यथा क्या सोचना चाहिए, जैसे श्री राम ने अत्यंत असहाय अवस्था में शत्रु पर आक्रमण करके विजय को प्राप्त किए। श्री कृष्ण जी ने अन्यायी शत्रु सेना के समुद्र में घुसकर न्याय पक्ष का सफल नेतृत्व किया। विपन्नता की पराकाष्ठा को प्राप्त होके भी महाराणा ने शत्रुओं के समक्ष नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया। महर्षि दयानंद ने लाखों विरोधियों के बीच भी सत्य का झंडा झुकने नहीं दिया। छोटे से बालक हकीकत ने अपना सिर देकर भी आर्य धर्म की रक्षा की। भले ही जलियांवाला बाग में हजारों भारतीय अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान तथा सूझबूझ के अभाव में मिट्टी के लोंदे की तरह गोरों की गोलियों से छिन्न भिन्न होकर धूल में मिल गए, किंतु इन सब का प्रतिशोध 7 समुद्र पार करके उधम सिंह ने अकेले ही ले लिया। कहा जाता है 80 घाव हो जाने के उपरांत भी राणा सांगा युद्ध भूमि में शत्रुओं से लोहा लेता रहा। वैंदा वैरागी का मांस नोच नोच कर जलाने पर भी वह विक्षुब्ध नहीं हुआ। यद्यपि लघु लघु उपलब्धियों के लिए भी बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, बहुत बड़ा बलिदान दिया जा सकता है, तो महान से महान
सर्वोत्तम उपलब्धियों के लिए महान बलिदान क्या नहीं दिया जा सकता? क्या वहाँ भी कष्ट सहन या बाधाओं की सीमाएं बनाई जा सकती है? उसके लिए तो कितने ही कष्ट सहन किए जाएं, कितनी ही बाधाएं पार की जाएं, सब नगण्य हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। महत्व तो केवल लक्ष्य सिद्धि का है। अनंत कष्ट झेलकर भी यदि महान लक्ष्य की सिद्धि हो जाती है तो लक्ष्य सिंधु के समक्ष यह अनंत कष्ट चुल्लू भर पानी के समान भी नहीं। तो इन सब पंक्तियों को देखिए हमको बार बार पढ़ना चाहिए। सब महापुरुषों को विषय में थोड़ा थोड़ा उद्धृत कर लिए। भगवान राम जी कितना कष्ट सहे, श्री कृष्ण जी ने कितना कष्ट है, महाराणा प्रताप जी ने कितना संघर्ष किया, महर्षि दयानंद जी ने कितने पुरुषार्थ किए, विरोधों को झेले। हकीकत ने, बालक हकीकत ने भी धर्म के लिए कितने बलिदान दिए। जलियांवाला बाग में कैसे सब स्थितियां हुई, ये सब हमारे भारत के इतिहास है, हमारे सामने उदाहरण है। उन्होंने भी ऐसे ही हमारे तरह मनुष्य थे। उधम सिंह जी ने देखिए इतने दूर जाके उसका प्रतिशोध लिए। जलियांवाले बाग की जो जेलर थे वो जो गोली के लिए आदेश दिए थे। तो इन सबको जब हम सामने रखते हैं, बार बार पढ़ते हैं ऐसे जीवनी को, तो हमको लगता है कि हम कितने महान हैं। ऐसे भारत में हम जन्म हुए हैं, हमारे पूर्वज इस प्रकार से हुए हैं, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं भी क्यों नहीं कर सकता? मेरे अंदर भी वह सामर्थ्य है। सब कुछ छोड़कर इस मार्ग पर चल पलने वाले पथिकों के लिए कुछ सिद्धांत पाथे की गठरी के समान सदा साथ रखने पड़ते हैं। क्या? जैसे कभी दुखी नहीं होना है, सदा प्रसन्न रहना है, भयंकर मिथ्या आरोप लगने पर भी विक्षुब्ध नहीं होना है, किंतु उसका परिहार करना है, दृढ़ संकल्प बनाते हुए आदर्श मार्ग पर चलते रहना है। यह हमको बार बार सोचना है कि कभी मुझको दुखी नहीं होना है, सदा प्रसन्न रहना है, ईश्वर मेरे साथी हैं, मेरे पिता है। भयंकर आरोप लगेगा तब भी मुझको विचलित नहीं होना है। मिथ्या आरोप लगाने वाले को प्रथम बताने का प्रयत्न करना चाहिए कि मेरी त्रुटि नहीं है, आपकी त्रुटि है, आप स्वयं विचार करें। इतने पर भी कार्य ना चले तो अन्यों से सहयोग लेकर सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। किंतु दुखी, धैर्यहीन, निराशा तो कभी भी नहीं होना चाहिए। अंदर बाहर सर्वत्र विरोधी विद्यमान हैं। क्या कहा गया? अंदर और बाहर सब जगह विरोधी हमारे विद्यमान हैं, बच नहीं सकते। आज तो कोई बचा नहीं है और हम भी बच नहीं सकते, चाहे कितना भी कुछ कर लें। हाँ, ये सामर्थ्य तो आएगा यदि हम धर्मयुक्त कार्य करेंगे, परोपकार करेंगे, निस्वार्थ भावना से देश राष्ट्र के लिए सोचेंगे, आगे बढ़ चढ़ करके कार्य करेंगे, तो परमात्मा की कृपा से हमको यह सामर्थ्य मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है। ऐसे ज्ञान चश्मा मिल जाता है। परमात्मा जिसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं उसको ज्ञान रूपी चश्मा दे देते हैं, जिससे वह संसार को ठीक ठीक देख लेता है। लोगों को पहचानना, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना, और बड़े से बड़े कठिनाई, पहाड़ के समान दुख आने पर भी वो घबराएगा नहीं। ये सामर्थ्य साधक के अंदर, योगाभ्यासी के अंदर आ जाता है। जब उनसे सामना करने का अवसर आता है और निराश नहीं होते हैं, तब वैराग्य की स्थिति बढ़ती है। क्या होती है? वैराग्य की स्थिति बढ़ती है। जितना कठिनाई, प्रतिकूलताएं, संघर्ष, चुनौतियां जीवन में आता रहेगा, बड़े से बड़े दुख कष्ट आएंगे, यदि हम उसको सहन करते जाते हैं, उसको पार कर लेते हैं, तो हमारे अंदर वैराग्य की स्थिति आती है और हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, जीवन को सफल बनाते हैं। यद्यपि उस काल में तो मृत्यु को हथेली पर रखकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। इसके लिए अत्यंत सहन शक्ति उपार्जित करनी चाहिए। मान लीजिए किसी के घर में कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है, घर छोड़ के आना चाहता है, अथवा
कोई माता पिता होते हैं जो अच्छे होते हैं, उन लोग वानप्रस्थ में जाना चाहेंगे, आश्रम में रहना चाहेंगे, तो घर के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग, सब लोग पीछे पड़ जाएंगे। भाई जाओगे तो तुम्हारे लिए रास्ता बंद है पूरा, जाओ और कभी भी आना नहीं। तो वहाँ क्या स्थिति होती है? मृत्यु को हाथ में रखना भाई, घर से कभी निकाला नहीं था, यदि कुछ हो जाए तो वहाँ पर मृत्यु को हथेली पर रखकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। फिर नया जन्म मिल जाता है, नया जन्म में फिर विशेष उपलब्धियां मिलती। तो विशेष उपलब्धियां प्राप्त करना है तो जो लौकिक संस्कार है, लौकिक प्रवृत्तियां हैं, उनको हमें मारना पड़ता है। फिर नया जन्म होता है, फिर संन्यास ले लेंगे तो फिर तीसरा जन्म एक हो जाएगा, वैराग्य के और भी उत्कृष्ट अवस्था, परमात्मा की गोद में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से चलना चाहिए। आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अच्छे कार्य को करते हुए अपनी शक्ति, निष्ठा, ज्ञान आदि साधनों के अतिरिक्त किसी अन्य की अपेक्षा ही नहीं समझता है। फलतः जो सहायता ईश्वर, ऋषि, गुरु, आचार्य, समाज तथा अन्य से प्राप्त हो सकती थी, उससे वंचित हो जाने से पराजित हो जाता है और निराशा के चपेट में आ जाता है। जहाँ केवल अपने ही सामर्थ्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, वहाँ भी दूसरी भूल यह होती है कि अपने साधनों की ठीक परिगणना नहीं करता है कि मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, वो समझ ही नहीं पाता व्यक्ति। अपना मूल्यांकन ठीक से कर नहीं पाता कि मेरे अंदर कितना अपरिमित विशेष सामर्थ्य है। विधियों का परिज्ञान नहीं रखता है, किस विधि से मुझको आगे बढ़ना है। त्याग, तपस्या की उचित सीमा का ध्यान नहीं रखता। प्रत्यक्ष परोक्ष घटनाओं से संबंधित सिद्धांतों की अवहेलना करता रहता है। यदि इन सब का निवारण किया जाए तो निराशा को दूर रखा जा सकता है। यहाँ सबसे बड़ी भूल यह होती है कि व्यक्ति संकल्प को छोड़ देता है, व्रत को दृढ़ नहीं करता कि मैं भी ऋषि बनकर रहूंगा, मैं भी ऋषि बन सकता हूं। नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता है। सारी शक्तियां विद्यमान हैं, इनका समुचित उपयोग करूंगा, वही सर्व सहायक, पक्षपात रहित ईश्वर मेरा सहायक विद्यमान है, जो पुरुषार्थ और गदगद होकर प्रार्थना करने पर सब कुछ दे सकता है। परमात्मा सब कुछ देने में समर्थ है, लेकिन हम मांगते नहीं हैं, उतना संकल्प नहीं करते हैं, फिर ऐसे ही बैठे रहते हैं। आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए अत्यंत धन, बल, रूप, सौंदर्य, वाग्मिता तो अनिवार्य है ही नहीं, फिर मैं सर्वथा रहित भी तो नहीं हूं, ऐसा नहीं विचारता। आध्यात्मिक उन्नति के लिए धन चाहिए, बल चाहिए, रूप चाहिए, सौंदर्य चाहिए, बहुत अधिक अच्छे बोल लूं, ये सब होना अनिवार्य नहीं है। तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं तो सारे से रहित तो हूं नहीं, कुछ तो है मेरे पास। ऐसे सोच के जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो अवश्य ही वह सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो हमें इस प्रकार सोचते हुए निराशा को दूर करना चाहिए। ठीक है, तो आज यहीं पर रखते हैं। तो इसमें देखिए कितना विशेष प्रेरणाएं हैं, तो हमको इन प्रेरणाओं से लाभ लेना चाहिए। हम भी निराश ना हो, उत्साह से युक्त रहें और निरंतर परमात्मा के सानिध्य को पकड़ते हुए अच्छी दिनचर्या जब करते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे, दान, परोपकार, सेवा, पुरुषार्थ आदि से लगे रहेंगे, तो हम भी महानता के शिखर को चढ़ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हमको सोचकर चलना चाहिए।